बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। आज हमें हिंदी व्याकरण में पढ़ना है व्यंजन संधि। क्या पढ़ना है हमें? तो व्यंजन संधि पढ़ना है। इसके पहले हमने स्वर संधि पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल को आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का परिभाषा। व्यंजन संधि का परिभाषा पढ़ेंगे। व्यंजन संधि क्या है? तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन ध्वनि से परे, व्यंजन ध्वनि से परे, व्यंजन ध्वनि से परे। तो स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए। व्यंजन संधि, व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आता है या परिवर्तन होता है। अब ये तो हमारा हो गया व्यंजन संधि का परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे नियम कि व्यंजन संधि कैसे बनाया जाए, यानी कि संधि विच्छेद और संधि कैसे करते हैं व्यंजन संधि का। तो नियम हम पहला पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कह रहा है? पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदलना। पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदलना। पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदलना, ये हमारा पहला नियम है। अब पहले वर्ग का मतलब क्या होता है तो इसको ध्यान से आप लोग देखिए। जैसे कि मान लीजिए एक होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। ये सब हमारा क्या है? पहला वर्ग है। इसका तीसरा क्या होगा? ग होगा, ज होगा, ड होगा, द होगा। इसका क्या होगा? ब। ये हमारा हो गया तीसरा, इसी में ये बदल जाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। ये हमारा हो गया उदाहरण, या जैसे में मान लीजिए। क्या कहेंगे यहाँ पर हम? जैसे में। जैसे में हम क्या लेंगे? तो दीक धान गज। क्या यहाँ पर हमने लिया? दीक धान गज। ये हमारा हो गया जैसे में। अब ये इससे क्या बनेगा? तो इसको हम क्या करेंगे? जो हमारे यहाँ पर क है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो यह हलंत है, इसका मतलब आधा क होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? दिग्गज हो जाएगा। क्या होगा हमारा? दिग्गज। यही ना हमारा होगा दिग्गज। उसी प्रकार दिक धान अंबर, हमने क्या लिया? दिक धान अंबर। इससे क्या बनेगा? यहाँ पर भी हमारा क है, तो ये क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो दिगंबर, ग होगा तो ये दोनों क्या होगा? मिल जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो यदि अगर ग में अ मिलेगा तो ग ही होगा, इसलिए यहाँ पर ग हुआ। और उसके बाद यह जो है ऊपर चला जाएगा, दिगंबर हो गया। क्या हमारा हुआ? ये दिगंबर हुआ। और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे में क्या दिया है? तो अच धन अंत, अच धन अंत दिया है। इससे क्या बनेगा? अब यहाँ पर च दिया है, तो च दिया है तो क्या बनेगा? तो च का क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। यहाँ पर क का क्या हुआ? तो ग हुआ। ठीक उसी प्रकार च का क्या होगा? तो ज हो जाएगा। तो अजंत, ये हमारा संधि हो गया। ये सब हमारा संधि विच्छेद है और ये हमारा संधि है। ये हमारा पहला नियम था। आइए अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है? तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए। अब यहाँ पर हम बताते हैं। ये हमारा क्या है? दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारा यही कह रहा है कि त या द, क्या कर रहा है?
तो या द के बाद यदि, तो या द के बाद यदि ल, तो या द के बाद यदि ल हो तो या द के बाद यदि ल आएगा तो उसके स्थान में क्या होगा, बदलाव होगा। क्या होगा, बदलाव होगा, यानी कि वो जो त और द है वो त और द के जगह पर ल हो जाएगा। क्या होगा, तो उसके जगह पर ल हो जाएगा। वह त या द के जगह पर ल हो जाता है। क्या हो जाता है, ल। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, हम क्या लेंगे, हम उदाहरण लेंगे तभी तो पता चलेगा हमें। जैसे में हमने क्या लिया, एक उदाहरण, जैसे में उतधन लेख। क्या हमने लिखा, उतधन लेख, उतधन लेख। इससे क्या बनेगा, तो ये हमारा त है, त का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। द का क्या होगा, द का भी ल होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, उल्लेख हो जाएगा। क्या होगा हमारा, उल्लेख होगा। अब उसी प्रकार उत धन लाश, क्या हम लिखेंगे, उत धन लाश। तो यहाँ पर तो का क्या होगा, तो ल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उतलास नहीं बोलेंगे, उल्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, उल्लास बोलेंगे। तो ये हमारा व्यंजन संधि चल रहा है। अभी आपको हम दो ही नियम बताएंगे, आगे भी हम नियम इसी तरह बताते रहेंगे और बताएंगे। आप लोग अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और सारा वीडियो देखने को मिले कि हमने कौन कौन सा नियम बताया है। अभी हमने दो ही नियम बताया है, एक पहला नियम ये है और दूसरा नियम ये हमारा है। अभी व्यंजन संधि में बहुत सारा नियम है, उसको भी हमें पढ़ना है। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पहले देखने को मिले।